कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल और उसके साथ साथ सरकार के मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ये एड्रेस करेंगे। आशुतोष रांका, सौरभ दास, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के यहाँ चलते हैं। सर एक और काम कर सकते हैं आशु, अगर सर आप सारे माइक कैच नहीं करेंगे कर लेंगे हाँ। अच्छा इनका खुद का माइक एक पूरा कैच पिछले कुछ दिनों में 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर्स को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाई स्टेट्स में वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर्स फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर्स दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर्स की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ, एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर्स के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में, वो हमें मिल जाएगी। एफआईआर्स के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। तो आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर,
ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ। सर, मे बी इफ यू कैन। मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। सरकारी छात्र आप भी मांग मानेंगे? आप लगता है चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया। आप सुनाओ।
थोड़ा क्वेश्चन तो बड़ी खबर, सीजेपी ने अपना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया है। तीनों मांगे कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन ने जो सरकार के सामने रखी थी वो मान ली गई है। जो नॉन नेगोशिएबल मांग के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, उसके साथ साथ जो दिल्ली में 15 से 20 एफआईआर दर्ज किए गए थे और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस पार्टनर के शासित प्रदेशों में भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, वो सारे एफआईआर सीजेपी के साथ शेयर किए जाएंगे और अगले कुछ दिनों में सभी एफआईआर विड्रॉ कर लिए जाएंगे, वापस लिए जाएंगे। ये भी सरकार ने वादा सीजेपी के डेलीगेशन को किया हुआ है। 1 करोड़ के कॉम्पनसेशन की मांग सीजेपी के तरफ से की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की है पेपर लीक के वजह से, उनके घर वालों को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए। उस पर भी सरकार ने नियमों के पर आधारित कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ये कहते हुए उनकी मांग भी मान ली गई है। जो 5 मुद्दे रिफॉर्म्स के लिए, परीक्षा पद्धति के रिफॉर्म्स के लिए सीजेपी के तरफ से दिए गए थे, उन मुद्दों पर चर्चा इसके आगे भी चलती रहेगी और जो मांगों पर सरकार की भूमिका का एक ड्राफ्ट दिया गया है सीजेपी के तरफ से, वो भी गारंटी के साथ शेयर किया जाएगा सीजेपी के डेलीगेशन को अगले कुछ दिनों में, यह भी सरकार की तरफ से कहा गया। और उसके बाद आशुतोष रांका और सौरभ दास, ये जो प्रतिनिधि मंडल सीजेपी के हैं, उन्होंने उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से अनाउंस किया कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी वहां पर जमा हुए हैं वो अपने घर लौट जाए और ये प्रदर्शन अब खत्म करने का ऐलान सीजेपी के तरफ से किया गया है। पूजा शाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, बड़ी जीत है सीजेपी के डेलीगेशन के लिए। तीनों मांगे मान ली गई है, लेकिन उसके साथ साथ गारंटी का लेटर भी मांगा गया है सरकार की तरफ से। और सरकार से डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। देखिए हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है। एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए। एक मिनट, आप बताइए। ये देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि इस देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किया और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे। सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। नहीं, देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं बहुत ही पीसफुल, पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद
ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है, उन सब के बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट पे और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एफआईआर की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी एफआईआर की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर एफआईआर हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए और फ्यूचर में कोई भी ऐसी एफआईआर या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करी। बाकी जो डिटेल्स है वो एक बार अगर हमें एफआईआर की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में जो असामाजिक तत्व है जिन्होंने हिंसा के खिलाफ पुलिस एक्शन ले। आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए था? I think ma'am, if I may answer this question, हम लोग मैम, मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ। डेली मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूं कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की है कि हम लोग पीसफुल रहेंगे और हम संविधान से चलेंगे। बीबीसी एक मिनट बीबीसी प्लीज। हाँ अच्छा ओके, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए, ये पूछ रहे हैं। एक मिनट